दोनों ही ऑनरशिप कंपनी है, इंडियन ऑनरशिप कंपनी। सेवन आइलैंड क्या किया, सेवन आइलैंड अपना पीसीएम रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रेट ईस्टर्न में मिलेगा। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो। हमको बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ग्रेट ईस्टर्न और सेवन आइलैंड ये दोनों में से अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाता है दोनों का, तो फिर किस में जाना सही रहेगा और कौन सी कंपनी में क्या फ़ायदे हैं, किस इंस्टीट्यूट में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ग्रेट ईस्टर्न और सेवन आइलैंड दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप आईएमयू में ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईएमयू में का रिजल्ट ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, एंग्लो सब जगह बहुत ही अच्छा है। आपको मोस्टली बच्चे उस इंस्टीट्यूट में आईएमएट के ही दिखेंगे। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दें कि ये मेरा थॉट है, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि हमको क्या पसंद है, मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है। इसको आप ये मत लेके रह जाइए कि हाँ हम बोल दिए तो मतलब ये ही होना चाहिए। सबका अपना अपना थॉट्स होता है, किसी को सेवन आइलैंड पसंद होगा, किसी को ग्रेट ईस्टर्न पसंद होगा। तो चलिए अब वीडियो पे आ ही जाते हैं। देखिए, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, अगर दोनों को दो साइड रखा जाए तो दोनों ही ऑनरशिप कंपनी है, इंडियन ऑनरशिप कंपनी है दोनों के दोनों। हाँ, ये है कि ग्रेट ईस्टर्न बहुत पुराना है और सेवन आइलैंड नया नया कंपनी है। दूसरा चीज ये है कि ग्रेट ईस्टर्न के जितने भी एक्स एम्प्लॉय हैं, मोस्टली ग्रेट ईस्टर्न के एक्स एम्प्लॉय और एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक्स एम्प्लॉय जो हैं वो अभी सेवन आइलैंड में हैं। मतलब सेवन आइलैंड का जो हायर अथॉरिटी है वो मोस्टली ग्रेट ईस्टर्न के एक्स एम्प्लॉय हैं। तो इस वजह से आप ये भी मान सकते हैं कि ये एक तरह से पूरा का पूरा सेवन आइलैंड आपको ग्रेट ईस्टर्न और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही झलक दिखेगा। तो अभी और आगे बात करें तो देखिए, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड में स्पॉन्सरशिप की बात करें तो दोनों अभी 80 और 40 लगभग साल में 120 बच्चे लेते हैं। इस बार का फैब बैच का अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कितने बच्चे ले रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपको इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगा कि हाँ 80 बच्चे फैब बैच में आ रहे हैं या फिर 40 बच्चे आ रहे हैं। अभी के लिए हम लेके चलते हैं कि 40 बच्चे, तो 120 बच्चे दोनों एक साल में लेते हैं। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, सेवन आइलैंड अभी 2023 से शुरू हुआ है। ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के टाइम भी इनका बहुत बवाल हुआ था, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में चल के सब आराम हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट दोनों ही अच्छे हैं। ग्रेट ईस्टर्न पुराना है, ग्रेट ईस्टर्न के पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज इनके पास भी हैं, लेकिन वो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं या फिर कुछ नए हैं। ग्रेट ईस्टर्न में क्या है कि ग्रेट ईस्टर्न के जो भी फैकल्टीज हैं वो पुराने हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, डीएनएस के लिए कभी भी इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंपनी। अब दोनों जगह आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं क्योंकि इनमें पीसीएम रिक्वायरमेंट कम थी, है नहीं। सेवन आइलैंड क्या किया, सेवन आइलैंड अपना पीसीएम रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, जबकि ग्रेट ईस्टर्न का पीसीएम रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 60% है, लेकिन एसआईएसएल ने अपना रिक्वायरमेंट बढ़ा के 65% कर दिया, जो कि बहुत गलत हुआ। इस वजह से मोस्टली बच्चे आप देख सकते हैं कि अगर सेवन आइलैंड में 4000 बच्चे अप्लाई करेंगे तो ग्रेट ईस्टर्न में 5-6 हजार बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में सभी लोग एलिजिबल हैं। तो जितने भी लोग एलिजिबल रहते हैं सभी फिल करते हैं। मतलब कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रेट ईस्टर्न में मिलेगा अगर आपका पीसीएम परसेंटेज लो है, तब 60%, 61%। दूसरा चीज है, सेवन आइलैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप लोन का बोल देते हैं या फिर और भी इश्यूज हैं इनके यहाँ कंपनी में, जैसे आपका एग्जाम सही से नहीं होता है, इंटरव्यू में आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ के भगा दिया जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71
तो ये सब इश्यूज आ रही हैं। बच्चों का क्लेम है कि ये लोग पैसे लेके स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि ये लोग इंटरव्यू थोड़ा जल्दीबाजी में करके खत्म कर देते हैं। बच्चों को मौका नहीं मिलता अपने आप को डिस्प्ले करने का। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ के भेज देना इज नॉट अ राइट थिंग। आप किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते हैं। यही चीज ग्रेट ईस्टर्न में नहीं होता है। ग्रेट ईस्टर्न में जो इंटरव्यू होती है बहुत सही तरीके से होती है। इंटरव्यू में अच्छा खासा टाइम मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर आपको अच्छे से पहचानता है, फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो आपको एक चीज कह सकते हैं, अगर आपको फेयर चांस चाहिए तो ग्रेट ईस्टर्न में मिल सकता है। लेकिन एक अनफेयर ग्रेट ईस्टर्न में भी होता है कि ग्रेट ईस्टर्न का टेस्ट जो होता है वो खत्म कहानी है। मतलब आधे बच्चे तो मतलब लगभग 25 to 30% बच्चे एग्जाम में ही डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है एग्जाम का वो प्रॉब्लमेटिक है। आपका थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और आपका अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। लेकिन ये 7 आइलैंड में नहीं है। 7 आइलैंड तो टेस्ट ही नहीं लेता, ठीक है। तो आपको 7 आइलैंड में इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा अभी, क्योंकि इस बार टेस्ट भी नहीं हुआ। टेस्ट इंटरव्यू के बाद में शायद ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो ग्रेट ईस्टर्न में ये प्रॉब्लम है कि आपका टेस्ट का दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए कंपनीज जो इंस्टीट्यूट में आती हैं, इंटरनल कंपनीज। 7 आइलैंड में मोस्टली बच्चे सीस्पैन चले जा रहे हैं। एमएससी अपने बच्चों को 7 आइलैंड भेज रही है। इस बार फ्लीट मैनेजमेंट भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है 7 आइलैंड में। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि 7 आइलैंड अच्छा खासा तरक्की कर रही है। इनके जो भी कह सकते हैं कि पहुंच आगे तक है, क्योंकि बहुत फेमस फेमस लोग इस कंपनी में बैठे हुए हैं हायर अथॉरिटी में। इनके प्रिंसिपल के साथ हम सेल कर चुके हैं। हम जब जगरानी में थे तब जो इनके प्रिंसिपल है 7 आइलैंड के, वो हमारे शिप पे चीफ इंजीनियर थे। तो हम पर्सनली उनको जानते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मतलब किसी भी अगर इसका कहा जाए मैनेजमेंट के लिए, तो वो एकदम परफेक्ट आदमी है, क्योंकि हम देखे हैं उनको कि किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इस ये चीज़ तो 7 आइलैंड में अच्छा है। ग्रेट ईस्टर्न में भी जो अभी प्रिंसिपल हैं वो मेरे कोर्स इंचार्ज थे, तो जाहिर सी बात है हम उनको अच्छे से जानते हैं। वो मतलब लेजेंड आदमी है। तो इस चीज़ के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता है कि मैनेजमेंट में कौन ज़्यादा अच्छा है कौन खराब है। दोनों ही अच्छे हैं। कंपनीज 7 आइलैंड में है तो ग्रेट ईस्टर्न में भी है। ग्रेट ईस्टर्न में बीएसएम आती है, गुडवुड आती है, फ्लीट मैनेजमेंट भी लेती है बच्चों को। फिर नॉटिकल फ्लीट है, डीएमइको है, सॉरी डी से डायनाकॉम और डीएमइको में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सब कंपनीज हैं जो ग्रेट ईस्टर्न में आती हैं। तो ओवरऑल अगर इंस्टीट्यूट का देखा जाए तो आप दोनों में जा सकते हैं, बट जैसा हम बोले कि मैटर करता है कंपनी, कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। डीएनएस के लिए कंपनी मैटर करती है, इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 मिल जाए, जिसमें हम कंपनी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।